Hi everyone, this is Muskan, mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इस अपडेट को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो जिसने अभी जैम का एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट आया है जैम 2026 का। सिमिलरली ये हेल्पफुल है जो जैम 2027 भी देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन की तरह ये काम करेगी ये वीडियो। सो ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने ये सुना है या देखा है कि आईएससी बैंगलोर के अंदर इंटीग्रेटेड पीएचडी एक कोर्स था जिसमें आप एमएससी प्लस पीएचडी में एडमिशन लेते थे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन कि आप वहाँ पर जा सकते थे टिफर के एग्जाम के थ्रू, हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे जेस्ट के एग्जाम के थ्रू, हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे जैम के एग्जाम के थ्रू। पर जिस भी एग्जाम के थ्रू आप जाते थे उसमें एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता था, राइट। लेकिन अब आईएससी बैंगलोर में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वो है 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम। क्योंकि जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्स में जाते हो तो वहां पर आपकी 3 इयर्स में एमएससी कंप्लीट होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो रिसर्च को एक्सपोज करना चाहते हैं, रिसर्च का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, राइट। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको 2 ईयर का एमएससी करने का बेनिफिट मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अब बात कर लेते हैं कि 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में कैसे एडमिशन होगा, क्या यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आईएससी बैंगलोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बता रखी है। उन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में वन बाय वन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली बात तो आपको पता चल ही गई है कि भाई एमएससी अब आईएससी बैंगलोर में 2 साल की भी होती है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं हम डिटेल में कि ये 2 साल की एमएससी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होगी। तो ये आपकी होने वाली है लाइफ साइंस, केमिकल साइंस और आपके फिजिक्स में। तो ये इन तीनों सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब बात करते हैं कि जैसे लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ साइंस की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको मिनिमम, कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए, या तो आपने फिजिक्स में किया है या केमिस्ट्री में किया है या फिर मतलब बायोलॉजिकल साइंस में किया है, राइट। तो ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 40 हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। और अगर हम क्वालिफिकेशन एग्जाम देखें किसके कौन से एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर जैम के थ्रू भी जा सकते हैं और गेट के थ्रू भी जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका लाइफ साइंस में इंटरेस्ट होता है, इररिस्पेक्टिव उन्होंने चाहे जैम का एग्जाम बायोटेक में दिया है, फिजिक्स में दिया है, केमिस्ट्री में दिया है या मैथमेटिक्स में दिया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली गेट में भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड लाइफ साइंस। तो अगर किसी स्टूडेंट ने गेट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है तो वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें लाइफ साइंस के केस में दो प्रोसेस रहेंगे। फर्स्ट आपका जो स्टूडेंट है वो इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। जो आपका रिटन एग्जाम है प्लस आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। मीन्स यहाँ पर एग्जाम प्लस इंटरव्यू अभी भी है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम यहाँ पर आपके पास आ चुका है। मीन्स अब आप 2 साल में अपनी एमएससी कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है कि इनका जो मेन फोकस है वो कौन से पर्टिकुलर एरियाज पर रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर मेनली फोकस किया जाएगा बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में काफी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है जो फिजिक्स से बीएससी करके आते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा कोर्स है, राइट। एंड सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है आपका मेन फोकस रहेगा ड्यूरिंग द एमएससी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम केमिकल साइंस में। तो जो केमिकल साइंस में आपका डिपार्टमेंट रहेगा वही केमिकल साइंस डिपार्टमेंट होगा, राइट। यहाँ पर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मिनिमम फर्स्ट क्लास इन बीएससी और एन इक्विवेलेंट डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। मतलब या तो आपने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हो या बीएससी जब आपने की है तो उसमें आपका केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एट +2 लेवल।
मीन्स यहाँ पर क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसने भी जैम केमिस्ट्री में अपीयर किया है, तो जिनके पास केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट रहा है या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स जिसने किया है, एज वेल एज उन सभी स्टूडेंट्स के पास +2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन पहले आपके जैम में भी हुआ करती थी, राइट? तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लगभग 30 हैं, ठीक है। और आपका कंप्लीट प्योरली आपका जो एडमिशन है वो जैम के स्कोर पर होगा, जैम की रैंक के बेस पर होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ स्टडी रहेगा, क्वांटम केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेन ग्रुप केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इन पर्टिकुलर एरियाज पर आपका यहाँ पर फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में, तो यहाँ जो आपका फिजिक्स में अगर हम देखते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन वही है, बीएससी होनी चाहिए, या फिर आपका बीएससी में अगर आपने नॉर्मल बीएससी की है तो फिजिक्स एज एक मेन सब्जेक्ट की तरह आपका होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगेन यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ सीट्स 20 है, थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट्स कम होते जा रही है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में आपके पास ही एक इकलौता ये बेनिफिट है कि आप जैम के थ्रू भी जा सकते हैं और जेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी सभी एग्जाम्स तो अभी हो चुके हैं, जेस्ट का एग्जाम अभी बाकी है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी जो अभी जेस्ट 2026 दे रहे हैं, एज वेल एज जो आने वाले टाइम में जैम 2027 देंगे और जेस्ट 2027 का एग्जाम देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है अगेन आपके जैम और जेस्ट की रैंक के बेसिस पर ही होगा, प्योरली कोई इसमें भी इंटरव्यू नहीं है। अब अगर यहाँ देखें हम एरिया ऑफ स्टडी, तो इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर इवन वो भी। तो अगर हम देखें यहाँ पर थोड़े से स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हैं भाई हमारे पास, राइट? तो एस्ट्रोफिजिक्स में है, कॉम्पिटिशनल फिजिक्स में है, हाई एनर्जी फिजिक्स में एंड कंडेंस मैटर एंड अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है। तो जिनको भी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट लगता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अगेन मैं यही बोलूँगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स वैसे भी थोड़े लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिलता है, राइट? कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स और कंडेंस मैटर फिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स में भी पर्टिकुलर किस डोमेन पर इनका फोकस रहेगा वो भी इन्होंने बताया है, लाइक जनरल रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी, राइट, ब्लैक होल, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट फिजिक्स, गैलेक्सी, सोलर फिजिक्स, हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे। सिमिलरली कॉम्पिटिशनल फिजिक्स में भी इन्होंने बताए हैं हाई एनर्जी फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये एक प्योर थियोरेटिकल टॉपिक है क्वांटम फील्ड थ्योरी, राइट। और इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडेंस मैटर एंड अप्लाइड फिजिक्स में, तो एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल स्टडीज दोनों होंगी ऑन क्वांटम मटेरियल्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड स्ट्रांगली कोरिलेटेड सिस्टम्स, ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिवाइस फैब्रिकेशन। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही बता रखी है। अब मेन बात ये आती है कि मैम चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया, बट इस कोर्स के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है? तो वैसे भी जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा, और अगर किसी ने इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया बट एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इनका जो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल होता है, इनका डिफरेंट एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, तो वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये तो भाई इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, और फॉर्म को फिल करने की, वो बेसिकली आपकी 25 मार्च है। और अब तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो जिनकी रैंक अच्छी रैंक आई है उन सभी के पास अपना स्कोर कार्ड भी है। तो अब आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप आईएससी बैंगलोर जाना चाहते हैं तो। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने गेट भी अपीयर किया है, लाइक लाइफ साइंस में अगर गेट के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो, और जिन्होंने जैम अपीयर किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि अब आपके पास 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया है, एज वेल एज एक मतलब हमेशा अदरवाइज स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन रहता था कि हम क्या 2 साल के बाद एमएससी या जो हमारा इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला कोर्स है वहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं। कर सकते थे आप, पर लेकिन उसमें
3 इयर्स लगते थे हमारे। तो 1 साल का हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है कि आपको वही सेम एक्सपोज़र मिलेगा, उतने ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आप जा रहे होगे, है ना? अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर्स के अंडर आप काम करोगे और पर एक चीज़ ध्यान रखना, इनका जो मेन फ़ोकस है वो रिसर्च की तरफ ही रहेगा, ठीक है? तो जो स्टूडेंट रिसर्च को टारगेट करते हैं या जिनका एम या जो अपना फ्यूचर रिसर्च में देखते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप इस कोर्स के बारे में एक बार सोच सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं है, ना ही फर्स्ट ईयर में, ना ही सेकंड ईयर में। जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टाइपेंड मिलता भी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। सो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक अनदर इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।